अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है आरिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेटमैक्स टीवी। जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ पीपी 112 के हलके में और 208 चक का एरिया है ये। और मैं आवाम से आज बात करूँगा कि जो इमरान खान साहब ने टिकटों की तकसीम की है इसके बारे में व्यूज़ लेंगे लोगों के। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, आपका नाम क्या है? मकसूद अहमद तबस्सुम कादरी। आपका कौन से हलके से हैं? मैं जी एक पीपी 112 से हूँ। आपकी यूसी कौन सी है? मेरी सीसी है जी सीसी बार 208 चक। और जी मुझे बताइएगा, जो इमरान खान साहब ने कल रात ना टिकटों की तकसीम की है और इसमें आपके हलके में ना बिलाल बस्से को टिकट दी है, तो आप इस बिलाल बस्से के बारे में जानते हैं कि बिलाल बस्सा कौन है? जी पहली बात तो है, मैंने नाम ही बिलाल बसरा साहब का पहली दफ़ा सुना है और हम उनको जानते नहीं, हमने इलाके में उनको देखा नहीं है। तो बताइएगा कि बिलाल बसरा साहब को इमरान खान साहब ने टिकट दी है, ठीक है, तो बिलाल बसरा साहब को तो ना कुछ सोच समझ के टिकट दी होगी ना इमरान खान साहब ने। ये जो इमरान खान का फैसला है ये गैर मुनसिफाना है। इमरान खान साहब ने खुद ही कहा था कि मैं मेरिट पे फैसला करूंगा, जिसकी ग्राउंड रियलिटी होगी मैं उसको टिकट दूंगा, जो नजरियाती वर्कर होगा जिसने पार्टी का साथ दिया होगा। तो मैंने पीपी 112 में जो कैंडिडेट जितने भी हैं उनमें हाफिज एहतशाम साहब हैं, जो कि उनके साल में एक साथ मैं स्ट्रगल पर गया हूँ। 25 में 26 नंबर जितनी भी स्ट्रगल थी उन्होंने पार्टी का दीदार मेहनत किया। मैं तो यही कहूँगा उनका हक बनता हाफिज एहतशाम जुबैर साहब का। तो जो बिलाल बसरा साहब हैं, आप कितने अरसा से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं तकरीबन जहाँ 30 साल से रह रहा हूँ। तो आपने कभी बिलाल बसरा साहब को अपने हलके में देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने उनका नाम कल पहली दफा सुना जब टिकटों की अनाउंस हुई है। तो जो आप बात करें हाफिज एहतशाम साहब के बारे में, हाँ जी। तो वो कितना हलके में नजर आए हैं? माशाल्लाह मैंने उनको तकरीबन हफ्ता बाद 2-3 दिन बाद इधर हलका में देखा है। कोई फोतगी होगी है, कोई खुशी है, कोई प्रोग्राम है, मैंने उनकी बहुत स्ट्रगल देखी। एक्टिविटी उनकी बहुत ज्यादा है और नजरियाती वर्कर हैं वो कप्तान के। तो आप इमरान साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि इस टिकट बारे में कि ये वो किसको टिकट दें? मैं इमरान खान साहब को यही कहूँगा कि जहाँ जो पैराशूटर जो कैंडिडेट है उनको हम नामंजूर है। जहाँ जो पार्टी के नजरियाती वर्कर हैं, हाफिज एहतशाम जुबैर हो चाहे अब्दुल्ला खां दुम्बड़ हो, जितने भी कैंडिडेट है पीपी 112 के नजरियाती, उनको टिकट दे दें। ये आपने फैसला जो किया है ये हमें नामंजूर है। तो आप ये ना कहना चाह रहे हैं कि इमरान साहब इस पे नजरसानी करें और अपने फैसले? मैं इमरान खान साहब को यही कहूँगा कि वो रिव्यू लें और जो अपील है वो मौका दें हाफिज एहतशाम जुबैर साहब को और बाकी कैंडिडेट्स को, कि वो उनका हक बनता है, बसरा साहब का नहीं बनता। जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया साहब। जी व्यूअर्स, मैं इस टाइम मौजूद हूँ दाऊद कॉलोनी में। ये है ना पीपी 112 का हलका है। जी आज हम आवाम से बात करते हैं कि खान साहब ने जो टिकटों की अनाउंसमेंट की इसके बारे में उनके क्या व्यूज हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम क्या है? अरशाद प्रकाश। जी आपका कौन सा हलका है? सीसी 63 और पीपी 12। जी तो आपकी यूसी कौन सी है? सीसी 63। जो इमरान खान साहब ने कल अनाउंसमेंट की है ना इस हलके में पीपी 112 में बिलाल बस्सा साहब को टिकट दी है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कौन सा बिलाल बसरा? कौन सा बिलाल बसरा? हम तो नहीं जानते। क्यों, ये इमरान खान साहब ने उसको टिकट दी है इस हलके में। वो तो चक जुमरे का रहने वाला है, 155 पनमा का रहने वाला है। ये तो मदीना टाउन का इलाका है। तो इस हलके में ना जो कैंडिडेट्स हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कौन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इस इलाके में जब से हम देख रहे हैं, क्योंकि हम 15-16 साल से हम इस इलाके में रहशी हैं और हमारा वोट भी इधर ही है। और हमने जब भी देखा कोई इवेंट है, इमरान खान का कोई रैली है, कोई प्रोटेस्ट है, उसमें एहतशाम साहब को हमने देखा, उसको हमारे कामों में ही आता है। और जब भी कोई ऐसा इवेंट हो हमें बुलाता भी है। जिसका कम्युनिटी के साथ रब्ता है हम तो उसको जानते हैं। अगर बाहर से आएगा तो अल्लाह ताला जानता है और इमरान खान जानता है। हम तो यानी आप कौन सी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं? मेरा तलक सिख कम्युनिटी से है, मैं मिनार्टी से हूँ। अच्छा, तो आप ना इसके बारे में इमरान साहब को क्या मशवरा देना चाहेंगे? हम अपने लीडर को ये कहेंगे कि जो भी फैसला करें सोच समझ के करें। जब अवाम आपके साथ है तो आपके फैसले से पूरी कम्युनिटी का दारोमदार है, और आप जो भी फैसला करें सोच समझ के करें। और इलाके में से जो इलाके की रीढ़ की हड्डी है, इलाके मकामी इलाके का है, जब भी कोई मसले मिसाल होंगे हम कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? जिसको हम जानते नहीं आ गए उसको हम पोर्टर क्या लेंगे? तो हमारे इलाके के मिसाल तो पहले कोई नहीं हल कर रहा। तो जब आप और अपने जब हमारी आखिरी उम्मीद है तो उस उम्मीद के ऊपर आप खुद पानी डालेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? यानी आपकी कौन उम्मीद है? आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं? हमारी उम्मीद है एक तो साहब इल्म है, साहब अदब है, साहब
जो जिसको बोलते हैं इलाके की शनासाई है, उसके वालदैन से वो इलाके में सियासत कर रहे हैं। और ऐसी सियासत नहीं है, गाली गलोच वाली सियासत नहीं है, अदब वाली सियासत है, बादब बामुराद होते हैं। तो हमारी उम्मीद है कि राणा एहतशाम को अगर रिव्यू करें और दोबारा नजरसानी की अपील करते हैं कि अवाम की जो ख्वाहिशात है उसके पूरा उतरने के लिए राणा एहतशाम को वोट दें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।